जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी से खिले सैलानियों के चेहरे। बर्फबारी सैलानियों के लिए खुशी की खबर लेकर आया। न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर मस्ती करती दिखाई दिए इस सैलानी। लद्दाख के मैदानी इलाकों में बर्फबारी। लेह में बर्फबारी के बाद में सड़कों पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आई। लेह में बर्फबारी के नजारे दिलकश हैं। बर्फबारी के बीच में बच्चे भी मस्ती करते दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भारी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिल गए। कई दिनों के बाद पर्यटक बर्फबारी का इंतजार करते हुए लुत्फ उठाते नजर आए। श्रीनगर में कड़ाके की ठंड के बीच लोगों का हाल बुरा है। भीषण ठंड की वजह से डल झील भी थोड़ी थोड़ी जमने लगी है। दिल्ली की हवा में सुधार नहीं है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में लगातार बरकरार है। कई इलाकों में सुबह AQI 400 के पार रहा। दिल्ली में सुबह ज्यादातर इलाकों में स्मॉग की मोटी चादर दिखाई दी। कई जगह बेहद खराब श्रेणी में AQI दर्ज किया गया। दिल्ली में बढ़ गई है फिर से ठंड। राजधानी में गलन वाली ठंड दिखाई दी है। कोहरे का कहर भी लगातार जारी है। असम दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा दिन। असम को दी विकास की सौगात। पीएम मोदी ने खाद कारखाने का शिलान्यास किया। खाद कारखाने से किसानों को मिलेगा फायदा। डिब्रूगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस घुसपैठियों को बचा रही है। वोट बैंक के लिए घुसपैठियों का समर्थन करती है कांग्रेस। पश्चिम बंगाल में जागो मां गीत गाने पर सिंगर ललिता चक्रवर्ती से बदसलूकी हुई है। आरोपी महबूब अली गिरफ्तार कर लिया गया है। महबूब अली ने धर्मनिरपेक्ष गाना गाने की मांग की। SIR को लेकर के यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है। सीएम योगी की अध्यक्षता में लखनऊ में बैठक हुई है। बीजेपी सांसद और संगठन से जुड़े पदाधिकारी भी इसमें शामिल हुए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया। कहा आरएसएस बढ़ेगा तो बहुत से लोगों की दुकान बंद हो जाएगी। आरएसएस का कोई दुश्मन नहीं है। हम चाहते हैं भारत विश्व गुरु बने। लंबी दूरी की यात्राओं पर 26 दिसंबर से रेलवे किराए में बढ़ोतरी होगी। 215 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर 1 पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। मेल एक्सप्रेस, नॉन AC और AC2 पर यह बढ़ोतरी होगी। लखनऊ में KGMU लव जिहाद का चौंकाने वाला मामला सामने आया। पुरुष डॉक्टर पर धर्मांतरण का दबाव बनाने का आरोप लगाया। रेजिडेंट डॉक्टर ने की है सुसाइड की कोशिश। MP के सतना में खून के दलालों पर एक्शन हुआ है। एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ। पिछले 3 से 5 आरोपी अरेस्ट कर दिए गए। सतना में 6 बच्चों के HIV पॉजिटिव होने पर एक्शन हुआ है। राज्य सरकार ने बनाई है 7 सदस्यीय जांच कमेटी। ब्लड बैंक प्रभारी, 2 लैब टेक्नीशियन भी सस्पेंड हुए। मध्य प्रदेश के खंडवा में भी सतना जैसे संक्रमण की आशंका है। अस्पताल में 2 दिन से नहीं हो पा रहे हैं क्लियर टेस्ट। ब्लड बैंक में क्लियर टेस्ट की रीएजेंट किट खत्म हो चुकी है। तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी का विवादित बयान सामने आया। रेवंत रेड्डी ने क्रिसमस को सोनिया गांधी से जोड़ा। कहा सोनिया के बलिदान की वजह से क्रिसमस मनाते हैं हम। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने रेवंत रेड्डी के सोनिया गांधी पर दिए गए बयान पर हमला बोला। कहा जब चापलूसी सारी हदें पार कर लेते आए तो ऐसे अजीबोगरीब बातें जुबान पर आती है। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी का रेवंत रेड्डी पर हमला। कहा चाटुकारिता की हद पार की है। आगे कहेंगे लोग गांधी परिवार की वजह से ही सांस ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में UPSTF ने बदमाश सिराज का एनकाउंटर किया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश ढेर हो गया। सिराज पर 1 लाख का इनाम था। अभिनेत्री नोरा फतेही की कार का एक्सीडेंट हो गया। नशे में एक शख्स ने नोरा की कार को जमकर टक्कर मारी। कार हादसे में नोरा फतेही पूरी तरह से सुरक्षित। रिश्वतखोरी के मामले में CBI का बड़ा एक्शन हुआ। रक्षा उत्पादन विभाग में तैनात एक अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार को अरेस्ट कर लिया गया है। घर से 2 करोड़ 23 लाख रुपए बरामद हुए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 50,000 का इनामी जुबैर और पीटर ढेर कर दिया गया। बलिया में चर्चित आयुष हत्याकांड में शामिल 4 बदमाशों के साथ में पुलिस की मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर के दौरान बदमाशों के पैर में गोली लगी। 4 बदमाश गिरफ्तार हुए। यूपी के हापुड़ में चलते टैंकर में आग लग गई है। ड्राइवर और हेल्पर ने कूदकर अपनी जान बचाई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में घर के बाहर बैठे बुजुर्ग पर पलटकर गिट्टी से भरा हुआ डंपर गिर गया। हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में महिला की आंख में स्प्रे करके 50,000 की लूट को अंजाम दिया गया। बैंक में पैसा जमा करने के लिए जा रही थी महिला। मुंबई के घाटकोपर में बीजेपी विधायक पराग शाह ने एक ऑटो ड्राइवर को थप्पड़ मार दिया। वीडियो वायरल होने पर कहा ऑटो वालों की बदमाशियों से लोग परेशान थे। दुबई में भारत के बारे में सवाल उठाने पर एक आदमी को भारतीय मुक्केबाज नीरज गोयत ने जमकर करारा जवाब दिया। कहा इंडिया तेरा बाप है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सामने एक पत्रकार ने प्रेमिका को शादी के लिए प्रपोज किया। पुतिन ने शादी के खर्च में मदद के लिए हामी भी भर दी। गुजरात के वलसाड़ में परिवार वालों की सूझबूझ से बची एक बुजुर्ग की जान। हार्ट अटैक पड़ने पर CPR दिए जाने से मिली नई जिंदगी। यूपी के गाजियाबाद में घूस लेते पकड़ी गई पिंक बूथ में तैनात महिला ASI एंटी करप्शन ब्यूरो ने 10,000 रुपए के साथ किया गिरफ्तार।
रांची के कांके सीएचसी में डॉक्टरों के डांस का वीडियो वायरल हुआ है। एक्शन लिया गया है, प्रशासन ने जांच के आदेश भी दिए हैं। अलीगढ़ में एक आदमी ने डीएम और एसएसपी के सामने लगाई खुद को जिंदा जलाने की गुहार, राशन कार्ड में मृत दिखाए जाने की शिकायत दर्ज कराई। ताजमहल देखने के लिए गए सैलानी का एक बच्चा गुम होने पर मचा बवाल, पुलिस ने लगाया एड़ी चोटी का जोर। आधे घंटे के बाद माता पिता को मिला 3 साल का मासूम। बिहार के दरभंगा में हथियार बदमाशों की रील ने फैलाई दहशत, परेशान लोगों ने पुलिस से की शिकायत। बिहार के गयाजी में जमीन विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, बीच सड़क पर लोगों ने गोलियां बरसाई है, 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के उन्नाव में तेज रफ्तार कंटेनर में ई रिक्शे को टक्कर मार दिया, नेशनल हाईवे पर हादसे का शिकार हुआ रिक्शा चालक। यूट्यूबर एल्विश यादव ने वीडियो शेयर करके लोगों से मांगी बच्चे के इलाज के लिए मदद, तो मुनव्वर फारूकी ने लगाया एनजीओ घोटाले का आरोप। मुनव्वर फारूकी के आरोप के बाद में एल्विश यादव का पलटवार, कहा भगवान की कृपा से मिल रहा है काम, स्कैम करने की जरूरत नहीं है। सीरिया के अलेप्पो में बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप में घुस करके फायरिंग की है, हमलावरों ने 2 लोगों की हत्या कर दी। बिहार के भोजपुर में एक स्कूल की छत से कूद करके भाग रहे छात्रों का वीडियो वायरल हुआ है, शिक्षा विभाग ने जांच के आदेश दिए। राजस्थान के बाड़मेर में प्रशासनिक अधिकारी पर टिप्पणी भारी पड़ गई है, एबीवीपी छात्र नेताओं ने पुलिस ने गुस्से के बाद धरना भी दिया। फ्रांस के कॉर्सिका द्वीप में चाकू को लेकर लोगों में धमकाने वाले युवक को पुलिस ने मारी गोली। गुजरात के गिर सोमनाथ में टीचर ने बच्चों को पीटा तो ग्रामीणों ने टीचर की पिटाई कर दी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। झारखंड के चाईबासा में दिल दिला देने वाली तस्वीर सामने आई है, बच्चे की मौत के बाद में एंबुलेंस न मिलने पर पिता बोरे में लेकर गया अपना बच्चे का शव। मध्य प्रदेश के खंडवा में जामा मस्जिद कमेटी में मेंबर मस्जिद में ही मौत हो गई, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। यूपी के शाहजहांपुर में शराब पी करके बीच सड़क पर रील बनाने में हुड़दंग हुआ है, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। उत्तराखंड के हल्द्वानी में थार सवार युवक ने स्टंट किया है, सीसीटीवी की मदद से आरोपी की तलाश जारी है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में घर के दरवाजे पर दिखा भालू, सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ बिहार के दरभंगा में वीएचपी का प्रदर्शन, सड़कों पर घसीटे गए बांग्लादेशी और पाकिस्तान के झंडे भी दिखाई दिए। ढाका में उस्मान हादी के जनाजे में लगे भारत विरोधी नारे, उपद्रवियों ने उत्तर पूर्व के राज्यों को भारत से तोड़ने की धमकी दी। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का आतंक लगातार जारी है, लक्ष्मीपुर जिले में बीएनपी नेता की 3 बेटियों को जिंदा जला दिया गया, 7 साल की बच्ची की मौत हुई। ढाका में उस्मान हादी के जनाजे में उमड़े 1 लाख से ज्यादा लोग, ढाका यूनिवर्सिटी में दफनाया गया उस्मान हादी का शव। ढाका में हादी के अंतिम संस्कार के बाद भीड़ ने बैरिकेड तोड़कर एक बार फिर संसद भवन में प्रवेश किया। बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार का बयान, हिंदू युवक की हत्या के मामले में 10 आरोपी गिरफ्तार। इमरान खान का पाकिस्तान सरकार पर आरोप, कहा न्यायपालिका कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, बिना कानूनी प्रक्रिया के फैसले लिए जा रहे हैं। इंडोनेशिया के जावा में भारी बारिश ने मचाई तबाही, अचानक आई बाढ़ की वजह से सैलानियों में दहशत का माहौल। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी झंडे वाला ड्रोन उड़ता दिखाई दिया, इससे हड़कंप मचा, सुरक्षा एजेंसी ड्रोन उड़ाने वाले की तलाश में जुटी। थाईलैंड की एयरफोर्स ने F-16 लड़ाकू विमान से कंबोडिया बॉर्डर पर बरसाए बम, सीमा पर बनी कसिनो बिल्डिंग में तबाही का दावा। थाई नौसेना ने कंबोडिया पर किया बड़ा हमला, टोमोडा कसिनो पर फिर से कब्जे का किया गया दावा। अमेरिकी सेना ने जारी किया सीरिया में हमले का नया वीडियो, ISIS के 70 से ज्यादा ठिकानों पर सटीक हमले का दावा। नेपाल के पूर्व पीएम पुष्प कमल दहल ने नेपाल सरकार को दुटू कहा, 5 मार्च का चुनाव टला तो सड़कों पर उतरेंगे। राजस्थान के हनुमानगढ़ में पुलिस ने 9 किलो से ज्यादा ड्रग्स बरामद की, मौके से अवैध हथियार भी जब्त किए गए। अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए अब विरोध तेज हो गया है, जयपुर में कांग्रेस और पर्यावरण कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं, आवाज बुलंद की। अरावली संरक्षण पर सियासी संग्राम तेज हो गया, अशोक गहलोत का केंद्र सरकार पर आरोप, का अरावली की परिभाषा में बदलाव कर हजारों पहाड़ों को संरक्षण देने के दायरे में रखा जाए। भोपाल में ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी में 30 लाख रुपए से हारने पर सिविल ठेकेदार ने आत्महत्या कर ली। बिहार के जहानाबाद में एक शख्स को उसके 2 बेटों ने गोली मार दी, संपत्ति विवाद में गोली मारने का आरोप लगा। छत्तीसगढ़ के धमतरी में नशे के साथ तस्कर गिरफ्तार कर लिया गया, मौके से 39,000 रुपए नकदी बरामद। गुजरात के गांधीनगर में मासूम से रेप के मामले में गिरफ्तार आरोपी ने कस्टडी से भागने की कोशिश की, क्रॉस फायरिंग में आरोपी जख्मी। केरल में बांग्लादेशी समझ करके छत्तीसगढ़ के मजदूर की पिटाई कर दी गई, मारपीट के बाद मजदूर की मौत हो गई, 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के नोएडा में फर्जी बैंककर्मी बनकर के ट्रक और सामान का गबन करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के दतिया में टीकाकरण के बाद बच्चों की हालत बिगड़ गई है, 1 की मौत हो गई, 3 अस्पताल में भर्ती हैं। एमपी के डिंडोरी में कार चालक ने बाइक सवारों को कुचल दिया है, 3 की हालत गंभीर बनी है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, मौके पर उसकी मौत हो गई।
पंजाब के तरनतारन में बाइक सवार बदमाशों ने युवती को गोली मार दी। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। असम दौरे पर पीएम मोदी ने शहीदों को नमन किया। पीएम ने असम आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले 860 लोगों को याद किया। शहीद स्मारक का दौरा भी किया। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए ड्रोन पैराशूटों का सफल परीक्षण किया है। प्रशिक्षण चंडीगढ़ के TBRL में हुआ है। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की स्मृति में चौधरी चरण सिंह अवार्ड 2025 आयोजित किया। समारोह में शामिल हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। कहा, चौधरी साहब ने बनाया किसान को जमीन का मालिक। दिल्ली सरकार अगले वित्त वर्ष में नई EV पॉलिसी लागू कर सकती है। सीएम रेखा गुप्ता बोली, उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन को नागरिकों की पहली पसंद बनाना। दिल्ली सरकार कर सकती है सभी ट्रैफिक चालान माफ। आम माफी स्कीम के तहत ट्रैफिक चालान माफ करने की तैयारी में दिल्ली सरकार। केरल के कन्नूर में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मौके पर दमकल की टीम मौजूद। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जंगलों में लगी भीषण आग। दमकल की कई घंटों बाद आग पर काबू पाया। यूपी के अलीगढ़ में शिक्षकों ने कुत्तों की गिनती करने के आदेश पर जताई आपत्ति। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने दिए थे कुत्तों की गिनती के आदेश। जम्मू के परगवाल बॉर्डर पर BSF और पुलिस का ज्वाइंट नाका चेकिंग। संदिग्ध गतिविधियों के बाद हाई अलर्ट। जम्मू कश्मीर के राजौरी में नए साल से पहले ही हाई अलर्ट। बम निरोधक दस्ते स्निफर डॉग की मदद से इलाकों में सैनिटाइजिंग ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के काजीगुंड में नवयुग टनल के अंदर ट्रॉले ने 2 वाहनों को टक्कर मार दी। एक के ऊपर गाड़ी चढ़ी। जम्मू के रिंग रोड इलाके में स्कूली बस पलट गई। 35 बच्चे इसमें जख्मी हो गए। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में शूट आउट हुआ। गोलीबारी में 10 की मौत हुई, 10 लोग घायल हो गए। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में कई इलाकों में अंधेरा छा गया। दिन दहाड़े सैन फ्रांसिस्को में 6 घंटे से ज्यादा समय तक बिजली गुल रहे। चीन में संगीत समारोह में इंसानी डांसर्स ने के साथ रोबोट्स ने भी डांस किया है। रोबोट्स को बैकअप डांसर के रूप में इस्तेमाल किया गया। यूनिटी कंपनी ने रोबोट ताल से ताल मिलाकर के डांस करते दिखाई दिए। ऑस्ट्रेलियन जीता एडिलेड टेस्ट। इंग्लैंड को 82 रन से हराकर रिटेन की एशेज सीरीज में बनाई 3-0 की अजय बढ़त। अंडर 19 एशिया कप का फाइनल मैच जारी है। भारत और पाकिस्तान के बीच में खिताबी भिड़ंत। पाकिस्तान के बल्लेबाज समीर मिन्हास ने लगाया शतक। अभिनेता सोनू सूद ने शिरडी के साईं बाबा के मंदिर में जाकर किए दर्शन। महाभारत के धर्मराज युधिष्ठिर के साथ में साइबर ठगी। फर्जी डीमार्ट विज्ञापन से 98,000 की ठगी हुई है। पुलिस की तत्परता से पैसे वापस मिले। ईशा देओल ने धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 21 की शूटिंग का वीडियो शेयर किया है। वीडियो में धर्मेंद्र ने कहा, आज थोड़ा खुश हूं, थोड़ा उदास हूं, क्योंकि ये शूटिंग का आखिरी दिन है। कंगना रनौत ने देखी फिल्म धुरंधर। कंगना ने आदित्य को बताया असली धुरंधर। बिग बॉस 19 की फाइनलिस्ट तानिया मित्तल ने वृंदावन में प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की।